खाटू श्याम बाबा के भवन से करोड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं और हर साल बाबा के दर्शन पाने के लिए बहुत से लोग राजस्थान राज्य के सीकर जिले में स्थित बाबा के मंदिर जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम जी कलयुग में श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त किए थे कि वे कलयुग में उनके नाम श्याम से पूजे जाएंगे। परंतु कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया पर ऐसा कहर ढाया कि बड़े बड़े आयोजन रद्द हो गए, धार्मिक स्थलों तक पर ताला पड़ गया, कोई जगह इस महामारी से अछूती ना रह पाई। इसी के चलते खाटू श्याम बाबा के दरबार में हर वर्ष आयोजित होने वाला लक्खी मेला भी रद्द कर दिया गया था। परंतु अब बाबा के भक्तों के लिए एक खुशखबरी है कि 2021 का जो मेला रद्द किया गया था वह अब आयोजित होगा, यानी कि इस बार भी खाटू बाबा का मेला भरेगा और भक्त बाबा के साक्षात दर्शन कर पाएंगे। कोरोना महामारी के चलते 29 जनवरी को सीकर जिला प्रशासन व खाटू श्याम जी मंदिर कमेटी ने फाल्गुन लक्खी मेला रद्द करने का फैसला लिया था, परंतु भक्तों की प्रतिक्रिया देखते हुए फिर से समीक्षा बैठक हुई और तय हुआ कि मेला तो होगा, परंतु कुछ प्रतिबंधों के साथ। अब आपको बताते हैं उन पाबंदियों के बारे में। मंदिर की ओर जाने वाले रास्तों पर भंडारे लगाने की अनुमति नहीं है। साथ ही इस बार झांकियां भी नहीं निकाली जाएंगी। रास्तों पर अस्थायी दुकानों पर भी पाबंदी है और मंदिर का एक बड़ा आकर्षण केंद्र श्याम कुंड भी बंद रहेगा। बाबा पर प्रसाद और फूल मालाएं चढ़ाने की अनुमति भी नहीं दी गई है। मेले में आने वाले भक्तों को ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। साथ ही एक नंबर से एक भक्त का ही रजिस्ट्रेशन होगा। एक खास चीज का ध्यान भक्तों को यह रखना होगा कि वहां जाने से पहले कोरोना जांच करानी होगी और नेगेटिव पाए जाने पर ही मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति होगी। साथ ही रिपोर्ट भी 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। 25 मार्च को फाल्गुनी एकादशी है और इसी दिन मुख्य मेला भरता है। खाटू श्याम बाबा को कलयुग का भगवान माना जाता है। कहते हैं कि यदि सच्चे मन से और प्रेम भाव से बाबा की पूजा की जाए तो वे अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और उनके कार्यों में उन्हें सफलता प्रदान करते हैं। खाटू श्याम बाबा की कहानी मध्यकालीन महाभारत से आरंभ होती है। वे गदाधारी भीम और दैत्य मूर की पुत्री मूर्वी के पुत्र थे। बचपन से ही वे वीर और महान योद्धा थे। युद्ध कला उन्होंने अपनी माँ और श्री कृष्ण से सीखी थी। अग्निदेव ने एक बार उनसे प्रसन्न होकर उन्हें धनुष प्रदान किए, जिससे वे तीनों लोकों में विजय प्राप्त करने में समर्थ रहे। महाभारत युद्ध का समाचार जब बर्बरीक को प्राप्त हुआ तो उन्होंने भी युद्ध में शामिल होने की इच्छा जताई। उन्होंने हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन अपनी मां को दिया और अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर चल दिए। रास्ते में श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण करके बर्बरीक को रोका और 3 तीर से युद्ध लड़ने पर उनका मजाक उड़ाया। इस पर बर्बरीक ने कहा कि उनका सिर्फ एक बाण शत्रु सेना को परास्त कर सकता है और तीनों बाणों से तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो सकता है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को एक पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को भेदने की चुनौती दी और पल भर में उनके बाण ने सभी पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण के पांव के आसपास घूमने लगा, क्योंकि उन्होंने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबाया हुआ था।
तो बर्बरीक ने उन्हें चेताया कि आप पांव हटा लीजिए, नहीं तो यह बाण आपका पांव भी भेद डालेगा। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि वे किस पक्ष से युद्ध में शामिल होंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि जो पक्ष हार रहा होगा। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में कौरव हारेंगे और बर्बरीक के साथ देने से परिणाम गलत निकलेगा। अतः उन्होंने बर्बरीक से दान की अभिलाषा की। बर्बरीक ने उन्हें वचन दिया तो श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीश दान में मांगा। बर्बरीक ने अचंभित होते हुए कहा कि एक साधारण ब्राह्मण ऐसा दान नहीं मांग सकता, अतः आप अपने वास्तविक रूप में आए। श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए। श्री कृष्ण ने कारण बताते हुए कहा कि युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध भूमि पूजन के लिए तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति देनी होती है, परंतु बर्बरीक की अंत तक युद्ध देखने की इच्छा थी, तो श्री कृष्ण ने उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया, जहां से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। फाल्गुन माह की द्वादशी को उन्होंने अपना शीश दान दिया। इस प्रकार वे शीश के दानी कहलाए। श्री कृष्ण वीर बर्बरीक के बलिदान से प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कलयुग में तुम्हें श्याम नाम से जाना जाएगा, क्योंकि उस युग में हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने में समर्थ है। उनका शीश खाटू नगर में दफनाए जाने के कारण उनका नाम खाटू श्याम बाबा पड़ा। खाटू श्याम बाबा का मूल मंदिर 127 ईस्वी में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा बनवाया गया था। भक्तों की मान्यता है कि बाबा से अगर सच्चे दिल से कुछ मांगा जाए तो वे लाख बार देते हैं, इसलिए उन्हें लखदातार के नाम से भी जाना जाता है। खाटू श्याम भारत देश की राजधानी दिल्ली से 266 किलोमीटर दूर है और राजस्थान की राजधानी जयपुर से 80 किलोमीटर दूर है। जयपुर में हवाई अड्डा है, तो दूर दूर से भी यात्री आसानी से आकर खाटू बाबा के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है खाटू श्याम बाबा आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करेंगे। धन्यवाद।